प्रेरणा हेल्थ गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक विलक्षण जीवन संघर्ष की कहानी। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं श्री महिपत राव सूर्यवंशी जी। ये आज 76 साल के हैं और अपने बेटे के साथ ठाणा में बहुत खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जब ये 28 साल के थे तब उनके पैर में एक गांठ हो गई थी। एक्सरे रिपोर्ट्स और मेडिकल जांच के बाद उनको पता चला कि ये सरकोमा यानी बोन कैंसर की गांठ है। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि संक्रमण से बचने के लिए उनका आधा पैर काटना पड़ेगा, पर उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच और ब्रह्मांड की सहायता से इस बीमारी को मात दी और वो भी बिना पैर कटवाए। चलिए स्वागत करते हैं अपने आज के मेहमान का और जानते हैं उनकी जुबानी इस प्रेरणादायक यात्रा को। श्री महिपत जी, आपका प्रेरणा हेल्थ गुरु चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आपने पहली बार सरकोमा का नाम सुना और पैर काटने की बात सुनी तो आपकी मनोस्थिति कैसी थी, और फिर भी आपने सकारात्मक सोच के साथ और जो भी अपने जीवन के पहलू अपनाए और उस बीमारी से आप बाहर आए, तो ये हम सुनना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस प्रेरणा हेल्थ गुरु चैनल पर। है हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सच में क्या पॉजिटिव थिंकिंग काम करती है किसी भी अपने परिस्थिति में। मैडम, ऐसा है कि मुझे जब पता चला कि ऐसा ऐसा सरकोमा या बोन कैंसर हुआ है, ऐसे जब मेरे को पहली बार जब मुझे पता चला हो सकता है करके, तो तब मुझे मेरे बचपन का इंसिडेंट याद आ गया कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था और हमारे एक सर थे। वो हमको पूरा स्टडी हमारा लेते थे। तो क्या है कि वो सर के एक फ्रेंड आते थे, हम रात को 7-8 बजे ऐसे आफ्टर द डिनर मिलने के लिए दो चार वो भी हमको थोड़ा सा पढ़ाते थे। तो उन्होंने अपना एक किस्सा बताया कि जब वो रात को भजन से आ रहे थे, तो उस वक्त वो घर जैसे घर में एंट्री किया उन्होंने, वो ये सब वो मेरे को बता रहे हैं हम लोगों को सबको। जैसे घर में एंट्री किया उन्होंने तो उनको बिच्छू काटा, मतलब स्कॉर्पियो ने उसको डस लिया उनको। तो ही स्टार्टेड, मतलब पेनफुल, इट वेरी पेनफुल। उस वक्त एक वैद्य को उन्होंने बुलाया और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, बट दिस गाय इज लाफिंग। ये हंस रहे थे, जिसको काटा है वो खुद हंस रहे थे। वैद्य ने पूछा, सर आप क्यों हंस रहे हैं? आपको इतना तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, फिर भी आप हंस रहे क्यों? तो हंस रहे तो मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जो भजन से रात को आ रहा था, उस वक्त उस भजन का जो लास्ट जो एक सेंटेंस था, जो गुनगुनाते मैं घर आ रहा था, वो क्या था कि भगवान, मुझे जो दर्द देने का है मेरे को आगे कभी, तो मेरे को आगे के लिए मत रखो, अभी दे दो दर्द, अभी उसको खत्म कर दो। तो ये उस भजन का एक सेंटेंस था, वो गुनगुनाते मैं घर आ रहा था और मुझे बिच्छू ने काट लिया। तो मेरे को तो ऐसा लगा ये तो मैंने मांग के लिया है। तो ये तो जो दर्द है मैंने भगवान से मांग के लिया है, भगवान ने दे दिया, उसमें ये कुछ नहीं है, ये तो मतलब होने वाला था। तो मैंने मांग के, इसलिए मेरे को कुछ इतना इसका एक पेन फील नहीं हो रहा है। तो ये जो इंसिडेंट है, जब बचपन में 7th स्टैंडर्ड में जब मेरे को उसको बताया, वो मेरे दिल के अंदर हमेशा के लिए घर करके रह गया। तो अभी जब मैं एट द एज ऑफ 28, जब मेरे को मैंने ये सुना, उस टाइम पर भी मेरे दिमाग में वही चलता था बचपन से, जो भी जिंदगी में आगे की तकलीफ है, जो भगवान ने मेरे को आगे के लिए मत रखो, अभी उसको खत्म कर दो जल्दी, तो सो दैट आगे के लिए कुछ नहीं रखने का। ऐसा मैंने भगवान से उस टाइम पर एक समवेयर इन डीप इन माइंड वो एक था दिल में। तो जैसे मैंने सुना ये, सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा, यार ये तो मैंने मांग के लिया है, तो हो गया अभी इसमें ये सर्वाइव हो जाऊंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मुझे इतना कुछ उसका असर नहीं हुआ है।
और मैं वेरी मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिवली मैंने ले लिया, पॉजिटिवली मैंने ले लिया इसे। सर, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि जब आपको हम्म, पहली बार ऐसे पता चला कि कैंसर, क्योंकि लोग डर जाते हैं, कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, सही बात है। और वो आपको, जैसे आपने बताया कि आपने जो सुना था बचपन में और वो माइंड पे पक्का था कि जो भी होने वाला है तो भगवान ईश्वर वो आज ही दे रहा है और वो क्लियर कर देगा। यस। तो फिर आपने सेकंड ओपिनियन लेने का कैसे सोचा? आपके दिमाग में वो कैसे आया कि हो सकता है कि ये गलत रिपोर्ट है? तो ये आपकी माइंड सेट की वजह से था? मेरा जो पैर दर्द कर रहा था राइट साइड बिलो द नी चलने में, तो काफी हम लोगों ने एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ले लिया था, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए मेरे जो कोई फैमिली डॉक्टर थे गोवा में, उन्होंने मेरे को बताया कि एक्सरे ले लेंगे हम लोग, इंटरनल कोई डैमेज हो सकता है। तो फिर बाद में हमने एक्सरे ले लिया। एक्सरे अंदर एक पॉसिबिलिटी, एक्सरे रिपोर्टर ने एक पॉसिबिलिटी दे दिया कि ये कुछ भी हो सकता है, इट मे कैंसर, इट मे लीड टू द कैंसर आल्सो, बट इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली, ऐसा एक उन्होंने अपना रिमार्क्स में दे दिया था। तो उसी वक्त वो जब रिपोर्ट आया, उस वक्त मेरे ससुर जी मेरे पास थे। उन्होंने बोला कि ठीक है चलिए हम लोग यहाँ से हुबली जाएंगे, वहां पर एक मतलब अच्छे अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स है, वहां पर हम उनको कंसल्ट करेंगे, वो जो बताएंगे वो फिर बाद में हम देखेंगे क्या करना है। तो हम हुबली आ गए। हुबली में भी उन्होंने एक दो तीन प्राइवेट ऑर्थोपेडिक्स से मिलवाया, तो उन्होंने भी मेरे को वही बताया कि नहीं सर ये कैंसर हो सकता है, इट इज बेटर टू इन्वेस्टिगेशन, मतलब बायोप्सी करना चाहिए। वहां पर भी ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जो हेड थे, उन्होंने मेरे को यही बताया, आप बायोप्सी कर लीजिए तभी उनको पता चल जाएगा ये कैंसर है या नहीं। तो मैं बोला ठीक है आप कर लो बायोप्सी। मेरे को तो मैं सिर्फ 3 दिन की छुट्टी लिया था। सर जल्दी जल्दी 3 दिन में मेरे को ऑफिस 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 जाना है, तो हो सकता है क्या, मतलब 3 दिन में बायोप्सी का रिपोर्ट नहीं आएगा, इसके लिए 10-15 दिन लगेंगे, ऐसा मेरे को बताया। तो ना सर इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो 3 दिन में होता है तो आप कर लो। बोलता है नहीं, वो आपको अगर जल्दी चाहिए रिपोर्ट तो आपको रायपुर में कैंसर हॉस्पिटल है हुबली में, वहाँ हुबली में वहां पर आप जाइए, वो लोग फास्ट ट्रैक में आपको बायोप्सी टेस्ट बना के रिपोर्ट दे देंगे। तो हम और ससुर जी हम दोनों मिलके गए वहां पर, तो उन्होंने सब कुछ सुन लिया और एडमिट करा के ले लिया। अभी हम कल उसको बायोप्सी करेंगे। तो उनका जो 6-7 दिन के बाद बायोप्सी का रिपोर्ट आया, तो उन्होंने बोला कि इट्स पॉजिटिव, इट्स कैंसर, बोन कैंसर सरकोमा करके फर्स्ट रिपोर्ट मेरे को उन्होंने लिखित में दे दिया। तो तुरंत मेरे को एक कोर्स सुनने के बाद, फर्स्ट टाइम सुनने के बाद थोड़ा सा शॉक जैसा लगता है, लेकिन फिर भी मेरे को बर्दाश्त करना था। और मन में ऐसा कि मेरा विचार है कि शायद हो सकता है कहीं तो गलती हो सकती है, कुछ भी हो, मतलब ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता है। उन्होंने मेरे को बताया था अभी इसका ट्रीटमेंट फलाना है, आपको एम्पुट करना है लेग, लेग को, आपको आपको लेग एम्पुट करा के लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम रेडिएशन और कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। मैं बोला कि सर सॉरी सर, मेरे को जो भी जितना इफेक्ट हुआ है उतना निकाल दीजिए, बाकी पूरा पैर निकालने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वो ट्रीटमेंट का एक भाग होता है और आपका ये करना पड़ेगा। तो ठीक है सर, मैं तो सब अलाउ नहीं करूंगा मेरे को ये करने के लिए, लेग का पूरा एम्पुट करने का। तो ठीक है सर, आप मुझे डिस्चार्ज दीजिए, आई विल सी सम अदर थिंग्स, आई विल गो टू पुणे। पुणे में मेरा अच्छा ये था, मेरा वहां पर डॉक्टर संचेती थे पुणे में। डॉक्टर संचिति से मिलने का मेरे को बहुत दिल करता था, क्योंकि डॉक्टर संचिति हॉस्पिटल जो है पुणे में, इट इज ओनली ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। तो मैं सोचा कि बस वहां जाके आने के बाद मेरे को सही इलाज मेरे को मिलेगा, ये सोच के मैं पुणे चला गया। और वहाँ मेरे दोस्त थे वहां पर, राम राम भोंडवे करके, उन्होंने मेरे को काफी हेल्प की। तो हम लोग संचेती में जाने के लिए अपॉइंट हमने लिया। संचेती पुणे में नहीं थे, तो उन्होंने मंडे का अपॉइंटमेंट दे दिया था और मैं सैटरडे वहां पर पहुंच गया था। तो मेरे फिर जो भी संचेती तो मंडे आ रहा है, आज सैटरडे है, हम लोग दूसरा ओपिनियन ले लेंगे रूबीऑल डॉक्टर, डॉक्टर रूबीऑल का क्लिनिक करके नर्सिंग होम बड़ा हॉस्पिटल है पुणे में, वहां जाके हम लोग रेफर करेंगे उनको। तो वहाँ वहाँ हम लोग गए वहां पर, और वहाँ का जो ऑर्थोपेडिक सेंटर था, क्योंकि रूबीऑल में भी एक कैंसर डिपार्टमेंट है, तो वहां हम चले गए। तो उन्होंने पूरा फिर से फ्रेश एक्सरे लिया, सब कुछ ले लिया। उन्होंने बताया कि नहीं आपको कैंसर ही है ये, और आपको पहले ही उसका जो ट्रीटमेंट है कैंसर का वो स्टार्ट करने से पहले आपका लेग एम्पुट करना पड़ेगा, फिर बाद में हम रेडिएशन और केमोथेरेपी हम करेंगे। तो फिर मैं तो तैयार नहीं था।
इसलिए मेरे रिलेटिव्स थे जो भी फादर इन वो सब डॉक्टर को बताया, सर पेशेंट तो रेडी नहीं है रिपोर्ट करने के लिए, क्या करेंगे हम? आप मेरे मेरे पास भेज दो, मैं उनको समझाता हूँ। ऐसा करके मुझे उनके पास भेज दिया। और मैं 1 to 1 डॉक्टर के साथ बात कर रहा था। डॉक्टर ने मेरे को बताया, पहला क्वेश्चन किया कि आपको पता है आपको क्या हुआ है, व्हाट इज द सीरियसनेस ऑफ द दिस थिंग से डिसीज है। मैंने कहा हाँ सर, मेरे को बताया तो है, लेकिन आप पूरा लेग कट करने के बजाय आप सिर्फ इतना जितना इफेक्टेड पार्ट है वो आप ये कर दो, ऑपरेशन नहीं कर सकता क्या? तो यू आर नॉट अ डॉक्टर, आई एम डॉक्टर, आई नो द सीरियसनेस ऑफ दिस थिंग्स। एंड फर्स्ट थिंग इज दैट स्टिल योर चेस्ट इज क्लियर। ठीक है, उनका जो टेक्निकल जो लैंग्वेज है ना, उन्होंने मेरे को समझाया, योर चेस्ट इज क्लियर बिकॉज द स्टिल दोज मैलिग्नेंसी हैज नॉट ट्रैवल्ड थ्रू द ब्लड टू अप टू योर चेस्ट, so your chest is clear, so that should not happen, इसलिए we are taking the precautionary measure, we are putting your leg. मैंने डॉक्टर को बोला कि सर मैं आई एम नॉट रेडी टू एम्पुट माई लेग, ओनली आई कैन गिव ए परमिशन टू एक्सट्रैक्ट दैट मच ऑफ बोन। They said, no, 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 sorry, I am not going to treat as per your wish. You can go any other doctor who is going to treat you as per your thinking. आप जा सकते हो उसके पास, जो भी आपका, आप जैसा चाहते हो वैसे आप ट्रीटमेंट लेना है तो सो देन आई केम आउट, मैं आ गया बाहर। फिर बाद में सर, उन्होंने, यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पुणे बोलिए। में जब वो डॉक्टर ने आपसे बात की तो क्या उन्होंने भी बायोप्सी करके बताया या पहला ही हुबली का रिपोर्ट देख के बताया? हाँ, उंगली का रेप रिपोर्ट देख के बताया और फ्रेश एक्सरे निकाला उसी के उसके हॉस्पिटल में। तो एक्सरे के ऊपर से उन्होंने उन्होंने इसका उनका जो फ्रेश सार्कोमा। एक्सरे रिपोर्ट था उन्होंने मेरे को बताया था। पुणे में जो संचेती हॉस्पिटल में मैं गया मंडे के दिन, हाँ, डॉक्टर संचेती को मिलना था। तो संचेती के पास गया, डॉक्टर संचेती ने, डॉक्टर संचेती के ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में मेरे एक दोस्त के दोस्त डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर, उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था। और मुझे वहां पर पेश किया। तो डॉक्टर संचित ने पूरा मेरा स्टडी करके उन्होंने सब समझाया था, रिपोर्ट दिखाया था, मेरे इंडिविजुअल का क्या ओपिनियन है, इज नॉट रेडी टू एम्पूट द लेग वगैरह वगैरह सब कुछ उन्होंने डॉक्टर संचित को समझाया था। डॉक्टर संचित ने मुझे क्या बताया कि देखिए ऐसा है, अभी हम आपको कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन नहीं देते कि पैर कट करो, फलाना फलाना कुछ भी करो, बट there is a doctor in Bombay, Dr. Tata Memorial. There is Dr. Kamath is there. You will have to go there, and whatever he says, then you have to accept it. बोला सर मैं तो डॉक्टर मतलब टाटा मेमोरियल का भी सुना ही नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, ओनली माय लिमिट इज थिंकिंग लिमिट इज अप टू संचेती हॉस्पिटल, उससे आगे मैंने कभी सुना नहीं था। बट स्टिल with hope you are telling me to proceed further, so I will go there. Then he gave me the रेफरेंस। note, reference of that. Then he said, while going to Tata, you collect the slides from the your Hubli hospital and take along with that. तो बाद में हम लोगों ने सोचा कि वो उसको पूरा ले लिया और स्लाइड्स लेके मेरे दोस्त ने क्या किया, उसका एक पुणे की लेबोरेटरी है वहां लेके गए। और उन्होंने, लेबोरेटरी ने क्या बोला कि ये जो स्लाइड्स आपने लेके आया है, ये इसको स्टडी करने के बाद, इसको देख टेस्ट करने के बाद ये वो सरकोमा रिपोर्ट नहीं निकलता है। दैट वाज द ओके। माय फर्स्ट होप। वो हाँ, वहां मेरे को जो मैं सोचता था वो मेरे को थोड़ा सा दिलासा दे दिया, कुछ तो हाँ। गुड होप्स करके। यहाँ पे देन मैं आई स्टार्ट। अभी फिर से आपको रोकना चाहूंगी कि आपकी जो सोच थी पॉजिटिव, क्योंकि यही हाँ, साइंस है, वो पॉजिटिव सोच ने ही ये रिपोर्ट्स में ये बदलाव लाना शुरू किया था, अगर आप हो मानते सकता है। हो या नहीं। लेकिन ऐसे होता भी है, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम पाते हैं। यस, एवरी यू आर राइट मैडम। रिएक्शन हैज इक्वल, एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बोलते हैं, ये ऐसे है कि आप जैसा सोचोगे वैसे ही पाओगे। और ये सही बात प्रूवन फॉर्मूला है, और वही मैं अभी लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव सोचो। भले ही डॉक्टर्स बोल रहे हैं, उनकी उनकी अगर मान लो कि वो पॉजिटिव, डॉक्टर का रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, एक मिनट एक सेकंड के लिए हम अगर समझते हैं, फिर अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो वो रिपोर्ट्स भी निगेटिव हो जाएंगी। यही एक एक्चुअली सच में ये बात अगर लोग समझेंगे तो देखो,
नहीं तो मैडम, गलती की वजह से आपका पैर कट सकता था, बराबर है, और वो भी मैडम, 28 साल की उम्र में। तो आप मैडम, 22 जिंदगी, आज आप 76 साल के हैं, तो कैसे होता वो जिंदगी ऐसे होती तो। हम्म? तो ये आपकी सोच ने आपको यहाँ तक लाया है। तो आप नहीं पता। अपने लोगों को, अपने दर्शकों को अभी इसमें से क्या बताना चाहोगे सर, आपकी तरफ से? ऐसा है कि मेरा जो एज था 28, तो इट इज जस्ट एक, इट इज हैपन, मतलब जो भी बचपन से हम लोग सीखते आए गए ना, उसका असर समझिए। इट इज हैपन, मन में आ गया कि वो नहीं कुछ तो, मतलब यहाँ पर ये होता है, मतलब डॉक्टर लोगों का कहीं तो गलती होती है, शायद हो सकता है कुछ तो, मतलब वो लोग रीडिंग में या टेस्टिंग में या कुछ तो गलत हो सकता है। तो इट मे हैपन लाइक दैट। इसलिए मेरे को, मेरा मन मान नहीं रहा था कि ऐसे ऐसे हुआ है करके। हाँ, यही तो यही जो आपका मन, हमारा मन ही हमारा दोस्त है, सच्चा दोस्त है, और हमारा मन ही हमारा दुश्मन भी है। जो वो सोचेगा ना वही हमें मिलता है। तो आपने कहा तो भी उसको डगमगने नहीं दिया, और इसलिए आज जो कुछ आप है वो उसी की वजह से है। और इसीलिए देखो, जो आपने सोचा है वो आपको मिला है, बराबर। कि आप जी, डॉक्टरों की बात को भी इतना यानी अंदर लेने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं, इसमें से भी मन कुछ मानने अच्छा आएगा। का। हाँ, यही मन है। और यही मैं सभी दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि ये वही बचपन की बात उन्होंने जो सुनी थी, जो सकारात्मकता है कि ईश्वर है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे सोचो। और सही उसमें बात है। से अच्छा ही निकलता है, क्योंकि हम आखिर ईश्वर की संतान हैं। और कभी अपने पेरेंट्स अपने लिए तो हमेशा अच्छे ही सोचेंगे, तो ईश्वर की अगर संतान है तो ईश्वर हमारे लिए भी तो अच्छा ही सोचेगा। तो सही कभी बात भी अपने जीवन में अगर कौन सी भी परिस्थिति है, शारीरिक रहने दो, मानसिक या जो भी है, तो वो बदलने वाली है, और वो बदलने की ताकत ईश्वर ने हमें दी है। है। अगर हम लोग जिंदगी में, बहुत सारे उतार चढ़ाव होता रहता है, बहुत सारे मुश्किलें आती रहती है, तकलीफें आती है, तो उस वक्त ये नहीं होने का, मतलब डगमगने का नहीं। तो उस वक्त हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रखने के बाद, कि घटनाएं जो घटनाएं जो होते हैं ना अपने आजू बाजू में, जो जो रादर जो होते रहते हैं, आपका, आपको जैसा चाहिए वैसे ही आपके अनुकूल तो होते रहेंगे। आपके प्रतिकूल हो नहीं होंगे, वो ऑटोमेटिकली घटना में ऐसे घटते रहते हैं कि आपको उसका सहायता हो जाती है। जो आपका सोच है, उस सोच से, उस सोच को हेल्प हो जाता है, और घटना भी ऐसे हो जाता है कि जो इट इज पॉजिटिवनेस, टुवर्ड्स पॉजिटिवनेस वो मार्च करते हैं। हम्म, वही बोलते हैं कि चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, ना कि हमें वीक बनाने, दुबला नहीं बनाती। उसमें से हम कुछ सीखते हैं, और आगे चल के और भी कठिन परिस्थिति का सामना हम कर सकते हैं। इसलिए यस, ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव। दैट्स ऑल। तो यही हम बताना चाहते थे हमारे दर्शकों को। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को आज कुछ तो अच्छा सुनने के लिए मिला, कि जो उनकी जो सोच आज तक होंगी, तो आगे चल के उसे हम सकारात्मक कैसे करें। भले ही हमारे सामने कोई किसी ने नकारात्मकता दिखाई हो, उसमें से भी हम लोग उसे पॉजिटिव कर सकते हैं। और इस जगह में यूनिवर्स मदद करता है, ब्रह्मांड, उसमें वो ताकत है, लेकिन सिर्फ हमें उसे ऑर्डर देने की जरूरत है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारी सोच से, क्योंकि हमारी सोच जब यूनिवर्स में हम देते हैं, यूनिवर्स हमें वो वही सोच लौटाता है। ये सिर्फ आपको सीखना है। और यही हम, जैसे मैं खुद मेडिटेशन के जो कोर्सेज सिखाती हूँ, उसमें मैं वही सिखाती हूँ कि सकारात्मकता कैसे की जाए। और ये चेंजेस जैसे बचपन से हमें ये कभी सिखाया नहीं कि सकारात्मक सोच से ही आप आपकी दुनिया बनाने वाले हो। हमारी जो न्यूरल पाथवे यहाँ पे बन गया है,
जो चलने का रास्ता बोलते हैं वो बन जाता है, तो उसको हम चेंज करते हैं ध्यान की मदद से। और उसे चेंज करने के लिए कम से कम 21 से 40 दिन लगते हैं। रोज-रोज अगर हम पॉजिटिव सुनते जाएँगे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में और ज़िंदगी जैसे चाहिए, सपनों की ज़िंदगी बना सकते हैं। इसलिए हमें कम से कम 21 दिन का समय लगता है और यही मैं मेरे सोलफुल मेडिटेशन कोर्स में सिखाती हूँ। आज आपने एक असाधारण जीवन यात्रा सुनी, महिपत जी की कहानी, जिन्होंने 28 वर्ष की उम्र में जीवन की सबसे कठिन चुनौती का सामना किया और आत्मविश्वास तथा सकारात्मक सोच की शक्ति से बिना पैर कटवाए आज 76 वर्ष की उम्र में प्रसन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी कहानी यही सिखाती है, जब मन अड़िग होता है तो शरीर भी चमत्कार कर जाता है। अगर आपको इस कहानी ने प्रेरित किया है, तो इसे जरूर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज आशा और आत्मबल की सबसे अधिक जरूरत है। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपने भी कभी ऐसा मोड़ देखा है जहां सिर्फ विश्वास ने आपको खड़ा रखा? अगली बार हम मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ, जीवन की कठिनाइयों को साधना में बदलने वाले व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हर सुबह को आभार के साथ जीना शुरू करें। स्वस्थ रहे, सशक्त रहे और मुस्कुराते रहे। धन्यवाद. थँक यू. थँक यू. थँक यू. तुम्हाला पण.